न जाने क्या सोचकर मेरे वालिदैन ने मेरा नाम खूबसूरत रखा था। हालांकि लोग अपनी बेटियों का नाम खूबसूरत, हसीना, सोनी वगैरह तो रखते हैं, मगर खूबसूरत नहीं रखते। शायद इस लफ्ज़ की तरफ नाम रखते वक्त इनका ध्यान नहीं जाता होगा। बहरहाल वालिदैन मुझे खूबसूरत देखना चाहते थे। गालिबन इसी सबब ये नाम इनके ज़हन में आया। इन दिनों हम जब हैदराबाद कुन में रहते थे। हमारा शहर बहुत खूबसूरत और लोग बहुत प्यार करने वाले थे। मैं अपनी हमजोलियों की प्यारी और बड़ों की आँख का तारा थी। नाना कहते कि खूबसूरत इसम बा मुसम्मा है। अब्बा कहते ये हमारी मैना है जो घर भर में चहकती फिरती है। और अम्मी बुलाती मेरी शहजादी गुड़िया तो दूसरे घर जाकर राज करेगी। फूफो इस पर अपनी नाक पर उंगली रख कर फरमाती, क्या कहती हो भाईजान, ये तो गाय है और गाय को जिस खूंटे से बांधो बांध जाती है। मैं 4 भाइयों और 2 बहनों की आपी और नंबर 1 पर थी। मैं सभी की आपा थी। हम सब बहन भाई एक ही स्कूल में पढ़ते थे। सुबह अम्मी आवाज़ लगाती तो सब करवटें लेकर आंखें मूंद कर फिर सोते बन जाते। पर जो ही अब्बा की गरजदार आवाज़ आती हर कोई अपने बिस्तर से कूदकर गुस्ल खाने को दौड़ता, मगर मैं जल्दी से उठकर बावर्ची खाने का रुख करती, हाथ धोकर मुंह पर पानी के झपके मारती और जल्दी जल्दी सबके कपड़े प्रेस करने को चल देती। अम्मी किचन में होती तो मैं छोटी बहन को तैयार करने में मदद करती और अम्मी जान का नाश्ता तैयार करके एक एक सैंडविच सब बच्चों को बैगों में डालती। 1 बजे स्कूल की छुट्टी होती। मैं बहन भाइयों की फौज को इकट्ठा करती, फिर हाथ थाम कर घर लाती। अम्मी दस्तरखान लगाती और मैं बस्ता रख कर इनका हाथ बटाने को आ जाती। वो कहती, खूबसूरत यूनिफॉर्म तो तब्दील कर लो। खाना खाने के बाद सारे लोग अपने कमरे में चल जाते और मैं मगरिब तक अम्मी के साथ काम में लगी रहती। घर की सफाई सुथराई करके इसे चमका देती और बर्तन धोकर जमाने के बाद पढ़ने बैठ जाती। मेहमान आते तो अम्मी अकेली घबराई मैं तसल्ली देती, घबराइए नहीं अम्मा, मैं हूँ ना। चाय बनाती, मटर चावल पकाती, रस मलाई बनाती। खेल के वक्त बहन भाइयों के साथ हर खेल खेलती और रात होने पर बहन भाइयों को कहानियाँ, लताइफ, नज़में और लोरियाँ सुनाकर सुला देती। मेरे वालिदैन की ज़िंदगी गुजारने के अपने चंद असूल व ज़वाबित थे। वो बच्चों को स्कूल से बिला नागा नहीं करने देते थे और बच्चों को रात 10 बजते ही बिस्तर पर सोने भेज देते थे। छुट्टी के रोज़ भी सुबह सादक के वक़्त उठने को तरजीह देते और देर तक घोड़े बेचकर सोने को नहुसत गर्दन आते थे। खेल के वक़्त खेल, पढ़ाई के वक़्त पढ़ाई और आराम के वक़्त आराम को पसंद करते थे। मैं सादा लो तबीयत की मालिक थी। अम्मी जो पहनाने के लिए लिबास ला कर देती वही पहन लेती, जो खाने को देती वही खा लेती। दूसरे बच्चों की तरह जिद ना करती और गुस्सा तो आता ही ना था। क्लास में भी उस्ताज़ा की हर दिल अजीज़ लायक बच्ची थी। सादा तबीयत की बिना पर जमात की हर दूसरी बच्ची मुझे अपनी सहेली बनाना चाहती थी। बहन भाइयों के साथ अस्तानी जी से सिपारा पढ़ने जाती तो मुझे सबसे पहले सबक याद हो जाता। जैसे जैसे बड़ी हो रही थी शख्सियत में निखार आता जा रहा था। सादगी, मासूमियत, भोलापन, खुश अखलाक की बदौलत सब ही गर्दीदा थे। अम्मी मुझे जो भी नसीहत करती वो अपने पल्लों की गिरह में बांध लेती थी। ये सलाहियत तो अल्लाह ताला किसी किसी इंसान को अता करता है कि वो बहुत समझदार हो और सब कुछ सीख ले। जो जो उम्र बढ़ती गई मेरी सीरत और इखलाक भी अज खुद संवरते गए। पढ़ने की लगन और शौक़ के बायस जो चीज़ वालिद साहब से कहती वो झटपट हाजिर कर देते। अब्बा जान का कहना था कि मेरी ये बेटी नहीं बेटा है, ये ज़रूर ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बनेगी और नहीं तो अपने घर जाकर बाबिल की लाज निभाएगी और अपने घर को 4 चांद लगाएगी। वालिदैन की दुआ, अपनी मेहनत और लगन से ग्रेजुएशन की डिग्री भी हासिल कर ली। अच्छा रिश्ता आने पर निस्बत तय करने में भी वालिदैन ने देर ना की। इन्हें मुझ पर इत्मीनान था कि घरदारी, घर की सजावट, खाना पकाना, सिलाई कढ़ाई सबसे हसन सलूक ये सब सिफात मेरी शख्सियत में मौजूद हैं। फूफो कहती कि खूबसूरत के ससुराल वाले
नसीब वाले होंगे, कितने गुणों वाली लड़की इनके यहाँ बहू बन कर जाएगी। मंगनी होते ही मंगेतर का बाहर का वीज़ा लग गया। सास कहती कि बड़ी बागोवान है। मंगनी होते ही मेरा बेटे की इतनी मशहूर कंपनी में मुलाजमत हो गई है। मंगनी के 2 साल बाद असगर खूब कमाकर लौटे और मैं पिया देश सुधार गई। खूब धूमधाम बड़ी चाहतों और अरमानों से शादी हुई। ससुराल की असल चाहत और अपनायत का अंदाज़ा तो शादी के बाद ही होता है कि कौन कितने पानी में है। लोग बहू को बेटी बनाकर घर लाते हैं। अपनापन और अपनायत पाकर लड़कियां ससुराल में घुल मिल कर ससुराल को ही अपना मैका समझकर बाबल के देश को बुला पाती हैं और ससुराल ही को बाबल के देश में तब्दील कर लेती हैं। शोहर के वालिद को अपना बाबल और शोहर की माँ बहन भाइयों को अपने बहन भाइयों की तरह समझती है और इनका ख्याल अपने वालिदैन बहन भाइयों की तरह रखती हैं। जवाबन मोहब्बत अपनायत पाकर लड़की अपने पिया का देश प्यारा लगता है। तभी लड़की हर गम और खुशी हंसी खुशी झेल कर अपनी ज़िंदगी सिंह गुजार देती है। सोते हाल बरक्स हो तो भी लड़की ही को एडजस्टमेंट करके इनको अपना बनाने के लिए इनके रंग में ढल जाना होता है। यानी मामला यूँ चल पाता है कि जैसा देश वैसा बेस, या तो किसी को अपना लो या किसी के हो जाओ। जाहिर है कि सदा ही झुक कर ही बरा करती हैं पैमाना। ससुर भी मेरा बहुत ख्याल रखते, मैं इनको वालिद की तरह ही मान देती। बड़े जेठ को भी भाई जान, देवर को भाई, नंदों को बाजी और छोटी नंद को छोटी बहन की तरह मानती। जैसे अपने बहन भाइयों का ख्याल करती थी वैसे ही अपने शोहर के बहन भाइयों को अपना समझती थी। ससुराल चूँकि दूसरे शहर में था तो कहती कि ससुराल ही मेरा मेका है। सास अपने आप को अम्मी तो कहलवाती थी, लेकिन अपने ढुके छुपे तंजिया फिक्रों से बहू की नोक पलक दुरुस्त करती रहती थी और अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनती थी कि मेरी जैसी सास किसी की ना होगी, जो बहू को बेटी की तरह चाहती है और कोई मौका हाथ से जाने ना देती। बात बात में हमारे अब्बा के घर से अपने घर का मुकाबला करती रहती कि हमारा जो सलीका है वो तुम्हारे यहाँ कहाँ। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा वाला हिसाब था। या तो इतना अच्छा रवैया होता कि मैं समझती कि अम्मी जान अपनी बेटियों से भी बढ़कर मुझको चाहती हैं, और बाज़ दफ़ा इतना रूखा रवैया कि मैं देखती रह जाती। खाना पकाने खड़ी होती तो मेरे हाथ से ले लेती कि बेबरकत कर देती हो। ढेरों रोटियां पकवा कर भी कहती कि रोटी तो जली हुई होती हैं। ऐसी रोटी खाने का क्या मज़ा, इससे तो कच्ची ही खा लेते। घर पर फ़ोन लगवाने की बात होती तो कहती फिर तो खूब सीरत के मज़े हो जाएंगे। हर वक्त अपनी माँ से लगी रहेगी बातों में। मैं इनके मनफी रवैये को देखती तो अम्मी जान की नसीहतों के पोटले की गिरे खोलना शुरू हो जाती, जो माँ वक्तन फ़वक्तन मेरे पल्लू से बांधती रहती थी कि शोहर का एहतराम करना। शोहर के वालिदैन और बहन भाई अब तुम्हारे वालिदैन और बहन भाई हैं। लड़की का असल घर इसका ससुराल होता है, बाबुल का घर तो परदेस होता है। एक चुप सो सुख गरज सास की बातों का बुरा मनाए बगैर इनकी खट्टी मीठी बातें सुनती और एक कान से सुनती दूसरे से निकाल कर बेपरवाह हो जाती। घर के कामों में लग जाती, ससुर की खिदमत, सास की सेवा, जेठ जेठानी का एहतराम, छोटी नंद और देवर से शफकत गरज जोबन पड़ता करती जाती। फिर भी किसी को शिकायत होती तो अल्लाह तवक्कल करके अगले दिन से फिर दिलों की तस्खीर करने की माहम में जुट जाती। बाबल के देश की यादें मेरे इर्द गिर्द मंडलाती तो चुपके से 2 आंसू बहाकर सब्र कर लेती। रब की मर्जी में खुद को राज़ी करके सब्र व शक्र कर रहने से अल्लाह ताला ने आखिर सुन ली। असगर आपके आए तो मेरा वीज़ा भी लाए और मुझे साथ ले जाने का मसला सुनाया। वहाँ इनके अरबी कफ़ील ने इनकी अमूदा रहाइश दे दी थी। इसको भी मैंने अपनी खुशनसीबी समझा। यहाँ भी कफ़ील के अहल खाना से खुश अखलाक़ी बरती। इनका ज़ौजा के काम आना, खंदा पेशानी के साथ इनके काम में हाथ बटा देना, गरज ज़िंदगी की करवाहट हलावत
میں تبدیل ہوتی گئی۔ جیسے سسرال میں تھی یہاں بھی وہی خدمت گزاری، سلیقہ شاعری، بڑوں کا ادب، بچوں سے شفقت، نماز روزے کی پابندی اور اپنے حسن سلوک سے ان اجنبیوں کے دلوں کو جیت لینے میں جت گئی تاکہ خاوند کی کامیابی اور تنخواہ میں اضافہ ہوتا رہے اور ہمارا مقدر بنتا رہے۔ وقت کا پہیہ تیزی سے چلتا جاتا تھا اور میں ان اجنبیوں کے دلوں میں گھر کرتی جاتی تھی۔ کفیل کی بیوی میری تعریف کرتے نہ تھکتی تھی اور وہ میرے بغیر کہیں آتی جاتی نہ تھی۔ بابل کا دیس چھوڑتے ایک عرصہ بیت گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی دولت سے نہیں نوازا تھا۔ خدا کی کرنی، اچانک اصغر کا وہاں حادثے میں انتقال ہو گیا۔ ادھر کفیل کی بیوی اس حد درجہ بیمار ہوگی کہ اس کی دیکھ بھال، گھر بار کا انتظام اور ان کو سنبھالنے والا میرے جیسا اور کوئی نہ تھا۔ بیوگی میں انہوں نے اصرار کر کے روکے رکھا اور قدردانی بھی کرتے تھے کہ اب تو میں ان کی بھی مجبوری بن گئی تھی۔ مال و دولت کے ڈھیر دینے کو تیار، مگر یہ سب کیا کرتی؟ ماں باپ، بہن بھائیوں سے جدائی تڑپاتی سو الگ اور اصغر کی وفات سے دل زخمی سو الگ، مگر وہ کسی صورت جانے نہ دیتے تھے۔ کفیل کہتے تھے کہ تم چلی گئی تو تم جیسی اور نہیں مل سکتی۔ میرے بچے سخت پریشان اور رنجیدہ ہوں گے، میری بیوی کا کون سہارا ہوگا؟ جیسے تم اسے اٹھاتی بٹھاتی، کھلاتی ہو، دیکھ بھال کرتی ہو، میں اگر ساری دولت بھی حوالے کر دوں تو کوئی دوسرا ایسا نہیں کرے گا۔ جو خلوص تمہارے پاس ہے، یہ دولت ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ میری بیوی کے تندرست ہو جانے تک تم نہیں جا سکتی۔ اس کی بیوی کی بیماری ایسی نہ تھی کہ تندرست ہوتی، وہ تو روز بروز لاغر ہو رہی تھی۔ بالآخر موت نے اس کی بیماری کو اذیت سے نجات دلا دی۔ اب میں نے کفیل کو وعدہ یاد دلایا کہ آپ نے کہا تھا کہ جب یہ ذمہ داری پوری ہو جائے گی تو پھر تم واپس وطن جا سکو گی۔ اب میری واپسی کا انتظام کیجیے۔ اس کے بچے مجھ سے لپٹ گئے اور رونے لگے۔ تب اس نے کہا، ان معصوموں کی محبت دیکھو اور ان کو چھوڑ کر مت جاؤ، مجھ سے نکاح کر لو، تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، ساری دنیا کی سیر کرواؤں گا، کہو گی تو تمہارے گھر والوں کو بھی مالا مال کر دوں گا۔ میں نکاح ثانی نہ کرنا چاہتی تھی، اپنے بابل کے دیس لوٹ کر جانا چاہتی تھی۔ مدت ہو گئی تھی اپنوں کو دیکھے، وہاں میں جا بسنا چاہتی تھی، مگر کفیل نے ایسا نہ ہونے دیا اور مجھ کو اس کے ساتھ نکاح ثانی کرنا پڑا۔ ایک گھر اور بہت زیادہ دولت مند سہاگ تو مل گیا، ماں باپ سے ملاقات پھر بھی نہ کر سکی۔ البتہ کفیل نے میرے والدین کو کافی رقم بھجوائی اور نکاح کی اجازت بھی میرے والد صاحب سے لی۔ والدین سے ملاقات، شاید یہ خوشی میرے نصیب میں نہ تھی۔ پیا کے دیس میں بھی اپنائیت اور محبت بھری یادیں مجھے پکارتی رہ گئی، وہاں بھی نہ جا سکی۔ سسرال بھی تو لڑکی کو میکے جیسا لگتا ہے، شوہر کے والدین بھی بہن بھائی اپنے والدین بہن بھائی بن جاتے ہیں۔ میں تو جب اصغر کے گھر والوں کو یاد کرتی تب بھی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے تھے۔ تب سوچتی تھی ماں باپ کی دعائیں قبول تو ضرور ہوئیں کہ ہماری بیٹی لاکھوں میں کھیلے اور سونے سے پیلی ہو۔ آج سیر و سونے کے زیورات میرے پاس ہیں، لاکھوں کی قیمتی گاڑیاں میں بیٹھتی ہوں، آبرو کے ایک اشارے پر خادمائیں دوڑتی چلی آتی ہیں۔ خدا نے بچے بھی دیے، میری کوکھ نہ سہی، مجھ سے پیار ایسا کرتے کہ ممتا کی تشنگی باقی نہ رہی، لیکن اپنوں سے دوری کا دکھ کلیجہ کھاتا رہتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ جو گن تم میں ہیں، کفیل نے انہیں تو جانچا اور پسند کیا ہے۔ بے شک لڑکی اپنے حسن و سلوک سے ہی اپنے شوہر کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتی ہے اور پرسکون زندگی کا سبب بنتی ہے۔ کفیل کا گھر بھی میری وجہ سے خوشیوں کا مسکن ہے، مگر کچھ چیزیں جو قسمت میں نہیں ہوتی، لاکھ خوشیاں پانے کے باوجود انسان ان کو اپنی مرضی سے حاصل نہیں کر سکتا۔ اپنوں سے دوری بھی ایک محرومی ہوتی ہے جس کو ایک عورت کبھی نہیں بھلا سکتی۔